यह घटना तब की है जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और लोगों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने आमंत्रण स्वीकार किया और अपने शिष्यों के साथ उस व्यक्ति के घर गए। भोजन के बाद उस धनी व्यक्ति ने बुद्ध से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो उसकी मन की शांति को पूरी तरह से नष्ट कर रहा था। वह व्यक्ति बहुत ही अमीर था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अत्यंत समृद्ध हूं। मेरे पास धन, संपत्ति और वैभव है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा चिंता में रहता हूं। मन में एक अजीब सी अशांति है। मुझे लगता है जैसे कुछ कमी है। आप महान ज्ञानी हैं, कृपया मुझे बताइए कि आखिर मेरे इस दुख का कारण क्या है और मैं इसे कैसे दूर कर सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और फिर कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपने दुख का कारण जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना होगा। उस व्यक्ति ने प्रश्नवाचक दृष्टि से बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन पहले मुझे एक बात का उत्तर दो। क्या तुमने कभी नदी के किनारे बैठकर मछलियों को जाल में फंसते देखा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मैंने कई बार देखा है कि मछुआरे किस प्रकार जाल फेंकते हैं और मछलियां उस जाल में फंस जाती हैं। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मछलियां क्यों उस जाल में फंस जाती हैं? वह व्यक्ति चौंक गया। वह सोचने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, मछलियां जाल में इसलिए फंसती हैं क्योंकि वे लालच करती हैं। उन्हें जाल में रखे चारे की चाह होती है और उसी लालच में वे जाल के भीतर चली जाती हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी स्वतंत्रता खो देती हैं और अंततः दुख प्राप्त करती हैं। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति गहराई से सोचने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। हम भी उसी तरह अपने लालच, इच्छाओं और मोह में फंस जाते हैं और अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हैं। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर की इच्छाओं और लालच का परिणाम है। तुम्हें लगता है कि बाहरी वस्तुओं से सुख मिलेगा, लेकिन यह तुम्हारी भूल है। जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह अस्थायी है। असली सुख तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव रखते हैं, तो हम खुद को दुख के लिए तैयार कर लेते हैं। जितना अधिक हम किसी चीज को पाने या उसे न खोने की चिंता में रहते हैं, उतना ही अधिक हमारा मन अशांत रहता है। बुद्ध ने कहा, सच्चा सुख केवल तब प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं और बाहरी वस्तुओं से अपने मन को हटाते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से तुम अपने मन की शांति पा सकते हो। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनसे पूछा, भगवान, मैं अपनी इच्छाओं और लालच को कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह एक सतत प्रक्रिया है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि हर वस्तु अस्थायी है। यह जानकर तुम वस्त्र, धन या वैभव के पीछे भागना बंद कर दोगे। इसके बाद ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम्हारी इच्छाएं धीरे धीरे शांत होंगी।